नमस्ते। क्या कोई मुल्क महज 24 घंटे के भीतर बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले सूखे से सीधे विनाशकारी बाढ़ की दलदल में डूब सकता है? यदि नहीं जानते तो हम बताए देते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा अभागा देश मौजूद है जिसका नाम पाकिस्तान है, जो कल तक पूरी दुनिया के सामने रो रहा था कि भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर उसका पानी रोक दिया है, जिससे उसके खेतों में दरारें पड़ रही है। आज उसी पाकिस्तान के हुक्मरानों के हलक में जान अटकी हुई है। जान भी ऐसी अटकी कि पिछवाड़े पर बंधे टरटराते तोते एक झटके में ही चोंच मारकर उड़ गए। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बगलियार डैम के तीनों बड़े गेट्स को एक साथ खोल दिया है। इस अचानक रिलीज हुए पानी ने पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में तबाही का वो अलार्म बजाया है कि इस्लामाबाद से लाहौर तक सेना को हाई अलर्ट पर डालना पड़ा है। जो पाकिस्तान कल तक सूखे से मर रहा था, आज वो डूबने के डर से कांप रहा है। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ कुदरत का खेल है या इसके पीछे भारत की कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक छिपी है? वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज हम आपको पाकिस्तान की नदियों के जल स्तर के वो हैरान करने वाले सरकारी आंकड़े दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे भारत जब खेलता है तो सीधे सह और मात का खेल खेलता है, फिर रास्ते में तहमद आई या टोपी बुरी तरह पेलता है। अब जरा उन आंकड़ों और क्रोनोलॉजी को समझिए जिसने पाकिस्तान के वाटर एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और कैचमेंट एरिया में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। नतीजा यह हुआ कि चिनाब नदी में पानी का इनफ्लो इतनी तेजी से बढ़ा कि बगलियार डैम का जलाशय अपने उच्चतम स्तर यानी 893 मीटर के करीब पहुंच गया। डैम की सुरक्षा और वाटर रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए भारत प्रशासन ने बिना एक पल गंवाए सोमवार को डैम के 3 स्पिलवे गेट्स को एक साथ ओपन कर दिया। जैसे ये गेट्स खुले, भारत की तरफ से चिनाब नदी में 2000 क्यूसेक से ज्यादा पानी का डिस्चार्ज अचानक बढ़ गया। यह पानी सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तरफ बढ़ रहा है। मजेदार बात देखिए, कल तक पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस चिल्ला रही थी कि भारत ने चिनाब का पानी रोककर उनके यहाँ खरीफ की फसलों को 21% पानी की कमी के संकट में धकेल दिया है। लेकिन जैसे ही भारत ने इन टैप्स को खोला, पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव सूखे से बदलकर फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ के खौफ में तब्दील हो गया। पाकिस्तान का यह दोहरा रवैया बताता है कि वो अपनी हर नाकामी का ठीकरा सिर्फ भारत पर फोड़ना जानता है। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने की खबर जैसे ही लाहौर पहुंची, पाकिस्तान के फ्लड कंट्रोल रूम्स में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में चिनाब और सतलुज के तटीय इलाकों में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ओकारा और फैसलाबाद जैसे 6 सबसे संवेदनशील जिलों में बाढ़ का सीधा खतरा मंडरा रहा है। वहां के मुल्लाजी बुरी तरह डरे हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खोखला और बदहाल है कि वो कुछ हजार क्यूसेक पानी के इस झटके को भी नहीं झेल सकता। पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पर रो रही है कि जब सूखा पड़ता है तो हमारी सरकार के पास सिंचाई के लिए पानी मैनेजमेंट का कोई साधन नहीं होता, और जब भारत अपने डैम की सुरक्षा के लिए पानी रिलीज करता है तो हमारे पास बचने के लिए कोई पुख्ता बांध या सुरक्षा दीवारें नहीं होती। लोग अपने मवेशियों और जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। पहले सूखे की वजह से मुल्लाजी कराची, लाहौर की तरफ दौड़ रहे थे। जो बचे थे उनकी बाढ़ ने ऐसी फाड़ी कि भाग बेगम भाग की पुकार मची है। यह डर भी बेवजह नहीं है। साल 2022 और 2025 में आई भीषण बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था, उसकी टीस आज भी वहां के लोगों के दिलों में ताजा है। देश की 40% आबादी आज भी एक वक्त के खाने के लिए तरस रही है। हजारों लोग कटोरे बजाते घूम रहे हैं। लेकिन इस पूरे संकट के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और उनका आपदा प्रबंधन विभाग यानी NDMA क्या कर रहा है? जवाब है हमेशा की तरफ सिर्फ कागजी बैठके और सेना के भरोसे बैठना। जब पानी का सैलाब सीमा की तरफ बढ़ा तो पाकिस्तानी प्रशासन के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं था, जिसके चलते आनन फानन में 6 प्रमुख जिलों में पाकिस्तानी फौज को तैनात करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि जो फौज खुद डीजल और राशन की कमी से जूझ रही है, जो देश IMF के कर्ज की किस्तों पर अपनी सांसें चला रहा है, वो इस आपदा से कैसे निपटेगा?
पाकिस्तान के पास बाढ़ से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने के लिए फंड्स ही नहीं है। वहां के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मानसून के इस सीजन में अगर भारत के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश जारी रही तो चिनाब नदी में पानी का बहाव नियंत्रण से बाहर हो सकता है। पाकिस्तानी अधिकारी अब गिड़गिड़ाने वाले लहजे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक दुहाई देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनकी अपनी लापरवाही ने देश को इस दोहरे संकट में ला खड़ा किया है। 4 मुल्लाओं ने ऐलान कर दिया है कि दुआ प्रोग्राम का वक्त आ चुका है। भारत की तरफ तशरीफ करके रोज 2 घंटे दुआ करो, इससे शायद तहमंद गीले होने से बच जाए। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट अब आपके सामने आने वाला है। बगलियार डैम के गेट्स ऐसे समय पर खुले हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर तनाव अपने चरम पर है। भारत सरकार ने साफ शब्दों में यह दोहराया है कि 1960 का सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर पूरी तरह और पुख्ता रोक नहीं लगा देता। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और कूटनीतिक बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अवैध नाटक रचा था, भारत ने उसे भी पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत की इस वाटर कूटनीति ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। भारत ने यह जता दिया है कि पश्चिमी नदियों के पानी पर पाकिस्तान का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत अपनी संप्रभुता और डैम मैनेजमेंट के नियमों के तहत पानी के प्रवाह को अपने हिसाब से तय करेगा। बगलियार डैम के खुले हुए ये गेट्स पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत को अपने देश के विकास और सुरक्षा से समझौता करने पर मजबूर नहीं कर सकती। पाकिस्तान को अब यह हकीकत स्वीकार करनी होगी कि उसकी पुरानी कूटनीति, जिसमें वो पानी की कमी पर रोता था और बाढ़ आने पर भारत को विलेन बताता था, अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। भारत ने बिना एक भी बुलेट चलाए सिर्फ अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बांधों के सही इस्तेमाल से पाकिस्तान को उसकी कूटनीतिक हैसियत याद दिलाती है। अगर पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखमरी और इस तरह की आपदाओं से बचाना चाहता है तो उसे भारत के खिलाफ नफरत की फैक्ट्री बंद करनी होगी और एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह बर्ताव करना सीखना होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।